हेलो। ये मॉर्निंग वॉक विथ डॉक्टर जोशी के ये समझिए कि 8वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज सुबह ही डॉक्टर जोशी मुझे मॉर्निंग वॉक में मिले थे और हम तरह तरह की बातें करते रहे। साथ में बात हुई कि जो अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस गया है उसके बारे में डॉक्टर जोशी के क्या विचार हैं, मैंने उनसे पूछा। अब डॉक्टर जोशी हालांकि खुद तो गुजराती स्पीकिंग हैं, बट ही नोज हिंदी वेरी वेल और हिंदी से उनको प्यार भी है। तो वो ये कह रहे थे कि भाई हिंदी इज़ ओके, लेकिन आप सबको ये सब पता होनी चाहिए कि जैसे हिंदी के जो फेमस है हिंदी में प्रेमचंद लिखने के लिए वो उर्दू में लिखते थे। तो जो आज की तारीख में जो आप हिंदी समझते हैं उसका उदय हुआ है आज से सिर्फ 100 साल पहले। आपको 19वीं सेंचुरी में हिंदी में लिखे हुए कोई नॉवल मिलेगा ही नहीं। तब तक जो इंडिया में जो लैंग्वेज चल रही थी जिसको हम हिंदी बोलते हैं वो एक्चुअली हिंदुस्तानी हुआ करती थी और ज़्यादातर उसकी स्क्रिप्ट उर्दू हुआ करती थी। और अपने जो पुराने पूर्वज हैं उनमें से बहुत सौ को तो हिंदी लिखना ही नहीं आता था। उनको या तो इंग्लिश लिखनी आती थी या उर्दू लिखनी आती थी। और बोलचाल में हिंदुस्तानी जो होती थी वही भाषा थी। अंग्रेज़ों ने उसके लिए एक ख़ास कमेटी बनाई और उस लैंग्वेज को काफ़ी रेक्टिफाई करके जो हिंदी बनाई है जो आपके और हमारे सबके सामने है वो हिंदी है। दूसरी भाषा हो, गुजराती हो, मराठी हो, उन सब में आपको 19वीं सेंचुरी में लिखे हुए अच्छे नॉवल मिलेंगे। हिंदी में एक भी नॉवल आपको 19वीं सेंचुरी में लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो हिंदी की जो ज़्यादा कोई गौरव जिसको लेते हैं हिंदी भाषी, हालांकि बहुत बड़ी संख्या में हिंदी भाषी इंडिया में हैं, ऑलमोस्ट 60 करोड़ आउट ऑफ 140 करोड़, लेकिन इतना गौरव लेने की ज़रूरत नहीं है। और साथ साथ में हिंदी का जब गौरव लेते हैं तो थोड़ा हमको लगता है अंग्रेजी से हमको थोड़ी चिढ़ है, वो भी गलत बात है। जिन लोगों की ने जो पढ़ाई की है और इंग्लिश मीडियम में नहीं की है तो उनको साथ साथ में इसका छोटापन भी नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर जोशी कहते हैं उनको अंग्रेजी का ज्ञान लेने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि आज की तारीख में जो अखबार हैं इंडिया में सबसे सस्ते हैं पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ 5 रुपया, जो कि गुटखा की कीमत में होगा शायद, उनको हर रोज़ एक इंग्लिश पेपर पढ़ना चाहिए। उससे उनका ज्ञान बढ़ेगा। साथ साथ में डॉक्टर जोशी ने ये भी कहा कि हिंदी का जो प्रसार है उसको रोकने के लिए साउथ ने कुछ कोशिश की थी 1960s में। उसका वैसे देखिए तो एक अच्छा परिणाम भी मिला है। एक तो जैसे हिंदी भाषी प्रदेशों में भले हिंदी है और अंग्रेजी के लिए उनको ये खुश नहीं है वो लोग, लेकिन अंग्रेजी के प्रसार से और हिंदी को रोकने से खासतौर में बेंगलोर को, हैदराबाद को जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला इंडिया को, दैट वॉज बिकॉज ऑफ इंग्लिश ओनली। आज भी जैसे आप जाइए पूरी ईस्टर्न कंट्रीज़ में, इस वर्ल्ड के ईस्टर्न कंट्रीज़ में, अभी अभी यूक्रेन में बच्चे गए हुए थे तो उनका मीडियम तो पढ़ाने का इंग्लिश ही होता है, जबकि इंग्लिश उनकी वहाँ की भाषा भी नहीं है। चाइना जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, जब पढ़ाते तो वो लोग इंग्लिश में ही हैं। तो अंग्रेज लोग जो कुछ भी अपने साथ करके गए हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो जो उसका जो ज्ञान देके गए हैं उसका अपना फ़ायदा हुआ है। आज जो एक्सपोर्ट हो रहा है सॉफ्टवेयर वगैरह का, वी शुड बी थैंकफुल टू इंग्लिश पीपल, दे हैव गिवन अस द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ये फ़ायदा इवन साउथ अमेरिकन को नहीं मिल पाया और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट अपने को मिला है। तो डॉक्टर जोशी ये कह रहे थे कि एक तरफ से कोई छोटापन ना रखा जाए इंग्लिश नहीं आने का, इंग्लिश सीखने की कोशिश की जाए। और हिंदी प्रदेश के लोगों को हिंदी के बारे में कुछ ज़्यादा मिथ्या अभिमान भी नहीं होना चाहिए। ये लैंग्वेज डेवलप हुई है इस फॉर्म में जो आज का फॉर्म है पिछले सिर्फ 100 सालों में। इससे पहले हिंदुस्तानी थी और हिंदी का जो इस तरह का जो रुतबा था ही नहीं वो। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये बात सही है आपकी कि हिंदी प्रदेश वाले कभी कभी अंग्रेजी से जलते हैं ऐसा लगता है। और डॉक्टर साहब बोले कहते कि इसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है, अंग्रेजी का ज्ञान लेने की उनको ज़रूरत है, उनको कोशिश करनी चाहिए। ये एक वरदान है अपने लिए जो अंग्रेज लोग अपने लिए छोड़ के गए हैं। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात सही भी है। तो आप लोग भी सोचिए और आपके आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए इसमें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।